हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और जनवरी का चूँकि मंथली का टाइम गुजर चुका हुआ है, सो आई थॉट के मिड मंथ से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे लिब्रा के लिए, लिब्रा सन मून एंड असेंडेंट। मिड मंथ की रीडिंग्स जो हैं वो एज़ यूजुअल 3 पार्ट्स में होंगी, रीसेंट पास्ट और फिर 15th से लेके 30th के 31st की जो डेट है, जो मिड मंथ बनता है, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, और फिर उसके बाद थर्ड जो होगा वो कमिंग फ्यूचर होगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द लिब्रा। ओके जी, सो रीसेंट पास्ट की एनर्जीज जो हैं वो क्या हैं? आई हैव ओवर हियर फॉर यू द लवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आपके अपने आपका अपना ज़ाती फ़ैसला कोई है, और जो कि या ये कह लें कि आपने अपने बारे में कोई फ़ैसला किया है और अच्छा फ़ैसला हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर अब आप इस पे कोई खुश नहीं नज़र आ रहे, मतलब परेशान हैं। चूज़ तो आपने अपनी मर्ज़ी से किया है, डिसाइड तो आपने अपनी मर्ज़ी से किया है, लेकिन इसके बावजूद यू आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन, स्टिल यू आर वेटिंग फॉर द पर्सन या वेटिंग फॉर द जो भी अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आपने डिसाइड किया है। सो अभी यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, ये पिछले तकरीबन आप ये समझ लें कि 6 से 9 महीने तक का टाइम पीरियड हो सकता है, जहाँ पे बहुत हद तक ये बात है कि आपने ख़ुद एक बात पे एक डिसीजन लिया है, इसके बावजूद आपको उसकी एंग्जाइटी है और अभी भी आप इस बात का वेट कर रहे हैं कि कब ये होगा। समटाइम्स क्या होता है कि हम जो है वो कोई ऑप्शन छोड़ देते हैं या किसी शख्स को छोड़ देते हैं, लेकिन इंटरनली हम उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, उस ऑप्शन के वापस आने का, उस शख्स के वापस आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसी जो है वो सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। कम अज़ कम रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टिपिकली ऐसी ही बात है कि आपने किसी को छोड़ तो दिया है, लेकिन आप परेशान हैं अपनी जगह पर और अपनी जगह पर उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। करियर के हवाले से जो बात है, जो समझ आ रही है, वो यहाँ पे ये है कि आपने अपने लिए जो रास्ता चूज़ किया है, अभी तक उसने उस तरह का कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं दिया, ठीक है, और ये चीज़ जो है ये आपको एंग्जाइटी में डाले हुए है और स्टिल यू आर होपिंग कि वैसा रिज़ल्ट मिले या वो रिस्पॉन्स मिले जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है, जिसके बारे में आपने चाहा है, जो आपने सोचा है। स्टिल यू आर वेटिंग, ये रीसेंट पास्ट के अंदर है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जो 15 जनवरी से लेके, ओह ज़बरदस्त, 15 जनवरी से लेके और उसके बाद 31 जनवरी तक के जो सिचुएशन है वो क्या है। एक तो सबसे पहले तो रिलेशनशिप ही देख लेते हैं। तो कोई ना कोई पर्सन जिसको ऑलरेडी आप जानते हैं, जो ऑलरेडी आपका दोस्त है, ताल्लुक़ है जिसके साथ किसी ना किसी अंदाज़ का, वो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है, बल्कि आपको कुछ नई ऑफ़र, कुछ नया रिलेशनशिप, कोई नई बात जो है वो भी आपको दे रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसमें आपका अपना करैक्टर जो है ना वो कुछ फिशी नज़र आ रहा है, क्योंकि आप जो है वो ज़्यादा सारा गेन करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ये पर्सन, असल में लगता ये है कि ऑलरेडी आप 2 लोगों के साथ, मतलब ऑलरेडी आप किसी के साथ डील कर रहे थे और अब ये पर्सन यहाँ पे अंदर इस सिचुएशन में दोबारा एंटर हुआ है, तो अब आप चाह रहे हैं कि दोनों को होल्ड कर लें। इसमें आपका करैक्टर जो है वो कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं नज़र आ रहा और एक सेल्फ़िश टाइप का जो बिहेवियर है वो बहरहाल यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे आप सही बात किसी को नहीं बताते हो, आप मैक्सिमम गेन करने की कोशिश कर रहे होते हो, आप अपनी साइड सेव कर रहे होते हो, आपको ये नहीं होता कि दूसरे लोग जो हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। आपको बस ये होता है कि मैं कुछ चक्कर चला के मैक्सिमम यहाँ से गेन कर लूँ, ये पर्सन भी मेरे हाथ में रहे, वो बात भी मेरे हाथ में रहे। ये यहाँ पे इस किस्म का बिहेवियर जो है वो नज़र आ रहा है। फिर के हवाले से अब हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये 6 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स को तो मैं उसी तरह से एक्सप्लेन करूँगी जैसे कि रिलेशनशिप के लिए किया, कि कोई ना कोई पर्सन री एंटर हो रहा है और वो कोई ना कोई ऐसा आइडिया, ऐसी स्कीम, ऐसा काम, कोई ऐसा वेंचर
वेंचर, जॉइंट वेंचर कोई ऐसा होने जा रहा है और ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी वो लेकर आ रहा है जो कि यकीनन बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो सकती है और बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग भी हो सकती है। अब उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि आप ये चाह रहे हैं, आपके जहन में ये ख्याल है कि यहाँ पे ये बेसिकली आपका माइंडसेट शो कर रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स जो है कि मैं किसी तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम गेन जो है वो यहाँ से हासिल कर लूँ, और इसको हासिल करने के लिए आप अगर किसी का कोई लॉस हो रहा है, अगर किसी को कम प्रॉफिट मिल रहा है, आपको उसकी भी परवाह नहीं नज़र आ रही। एटलीस्ट यहाँ 31 जनवरी तक आपका माइंडसेट यही है कि मुझे अपनी साइड सेव करके मुझे बस ख़ुद के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी और सेफ्टी बनाने की ज़रूरत है। बाकी किसी का कोई नुकसान होता है या कम प्रॉफिट जाता है तो दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन मुझे अपनी साइड जो है वो सेफ़ रखनी है। ये यहाँ पे एटलीस्ट 31 जनवरी तक ये नज़र आ रहा है। वैसे लिब्रा अमूमन इस तरह के होते नहीं हैं, लगता है लिब्रा लोगों ने भी काफ़ी मार खाई है जो इस किस्म की बातें करना शुरू हो गए। सो अगेन कमिंग फ्यूचर में 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। अच्छा, जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आने वाले टाइम पीरियड में आप लोगों की आपस में ऐसी कॉन्वर्सेशन होने का इम्कान है, चूँकि हम यहाँ पे मैंने ये एज्यूम किया है कि कोई ना कोई पर्सन है जो कि आपकी ज़िंदगी में इन 15 डेज़ में री एंटर हो रहा है और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है रिलेशनशिप की वो आपको प्रेजेंट की जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में लॉन्गर टाइम पीरियड में, ठीक है, ये एंड ऑफ द ईयर तक का टाइम हो सकता है, अब मुख्तलिफ़ टाइम्स के ऊपर कोई ना कोई आर्गूमेंटेटिव किस्म की कॉन्वर्सेशन होती हुई नज़र आ रही है। ये बात जो है ये ऐसी भी हो सकती है जिसमें आप आने वाले शख्स से बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करें, ये ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है, पहले तो ये था अब ऐसा क्यों है। मतलब इस किस्म के सवाल जो कि दूसरे को बाज़ दफ़ा बुरे भी लग सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आर्गूमेंट भी हो सकता है, या ये कि लंबी एक बातचीत, आपको क्लैरिफिकेशन देनी है, इस तरह का कुछ सीन जो है वो यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये पर्सन जो कि आया है ये किसी दूसरी जगह से आया है, किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरे मुल्क से आया है, और ज़ाहिर बात है अब इसको वापस जाना है, और अब ये मुख्तलिफ़ टाइम्स पे बैक एंड फोर्थ हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, या ये कह लें कि एक दफ़ा आया है फिर वापस चला गया और फिर दोबारा आए, क्योंकि इस साल में एटलीस्ट ये दूसरी दफ़ा आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन जो है ये बहरहाल कोई ट्रैवलर हो सकता है, ये पर्सन जो है कोई बाइकर हो सकता है, ये पर्सन कोई ऐसा हो सकता है जो कि इंश्योरेंस या सेल्स के हवाले से जिनका कोई काम होता है। ये पर्सन जो है वो आप ये समझ लें कि कहीं ना कहीं कुछ आर्मी या पुलिस वगैरह के हवाले से भी इसका कोई ना कोई काम हो सकता है, सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं उसके हिसाब से। तो बहरहाल ये पर्सन जो है आ जा रहा है, और एंड इसका जो इस रीडिंग का जो है वो जस्टिस के कार्ड के ऊपर है। मुझे ये लगता है कि ये जो रिलेशनशिप यहाँ पे बनने जा रहा है, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर तक जाते जाते ये किसी सीरियस कमिटमेंट तक जा सकता है, जिसमें एक लीगल बाइंडिंग जो है वो इन्वॉल्व हो जाए रिलेशनशिप के अंदर। और अगर आप मतलब जैसे एक कमिटमेंट जो है वो हो जाती है, लेकिन विद डॉक्यूमेंट होती है। वो एक तो वर्बल कमिटमेंट हम करते हैं ना किसी के साथ भी, ठीक है जी हम आपके साथ रहेंगे और एक रिलेशनशिप बनेगा, लेकिन ये जो है ये पेपर साइन होने वाली कुछ ना कुछ बात जो है वो हो सकती है। अब जहाँ तक करियर के हवाले से है वो मैं ये कहना चाहूँगी कि 31 जनवरी के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें चांसेस आर देयर कि काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट और स्ट्रगल करनी पड़े, और जो काम आप करना चाह रहे हैं या जो प्रोजेक्ट आप करना चाह रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का सामना आपको करना पड़े। इस कंपटीशन को फेस करने के लिए या इस काम को आगे बढ़ाने के लिए ट्रैवलिंग का फैक्टर जो है वो हो सकता है कि छोटे छोटे ट्रैवल्स जो हैं तेज़ी से यहाँ वहाँ लोगों से मिलना पड़े, कम्युनिकेशन करनी पड़े। आपको इस काम के हवाले से जो पेपर वर्क है उसके ऊपर बतौर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, चाहे वो इस शख्स के साथ जो कि आपको अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, चाहे इस शख्स के साथ लीगल डॉक्यूमेंट साइन करना हो,
ठीक है, पार्टनरशिप के हवाले से या इस काम के हवाले से मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड हो, तो लीगली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिएगा और कोई इस चीज़ जो है वो मिस ना होने दीजिएगा, इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। दूसरी बात ये कि जो टैक्सेस वगैरह अगर कोई पे करने हैं या गवर्नमेंट को कुछ पे करना है उसके बारे में भी मोहतात रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत जल्दी जो है वो चेक किया जा सकता है। लेकिन ऑन द लार्जर पिक्चर वाली साइड पे अगर हम देखें तो ये काम इस किस्म का है जो कि चल सकता है, जो कि ग्रोथ जिसके अंदर है, और आपका इंटरेस्ट तो है ही है, जो आने वाला पर्सन है उसका बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट जो है वो नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट। करियर और रिलेशनशिप रीडिंग थी, मिड जनवरी की रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।